अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स और उसकी टाइप्स को। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्योरिटी थ्रेट्स के इंडिकेटर्स क्या हैं? द कंप्यूटर्स रन स्लोअर दैन यूजुअल। कंप्यूटर जो है वो पहले से उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो स्लो चलता है। द कंप्यूटर लॉक्स अप और स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। या तो कंप्यूटर जो है वो या तो बंद हो जाता है या फिर वो किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, रुक जाता है। द कंप्यूटर सडनली रीस्टार्ट्स ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर खुद ब खुद रीस्टार्ट होना स्टार्ट कर देता है। फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स बिकम सडनली स्लो टू लोड एंड ऑपरेट। कहते हैं कि जो प्रोग्राम्स बार बार इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं वो एकदम से स्लो होना शुरू हो जाते हैं। एप्लीकेशंस एंड डिस्क ड्राइव्स आर सडनली इनएक्सेसिबल। यानी जो एप्लीकेशंस जो आपके कंप्यूटर में आपने इंस्टॉल वगैरह की हुई हैं वो और डिस्क ड्राइव्स होती हैं उन तक वो आपके एक्सेस में नहीं होती। ठीक है, आप उनको यूज़ नहीं कर सकते ठीक तरीके से। अनयूजुअल एरर मैसेजेस अपेयर। अनयूजुअल एरर मैसेजेस का मतलब है कि हम के जो मैसेजेस हैं वो आपको स्क्रीन पे शो होते रहेंगे कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करें वैसे करें तो ये ठीक हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड आइकन्स अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जो है उसके ऊपर आइकन्स जो हैं वो खुद ब खुद शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आइकन्स जो आपने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की लेकिन उसके जो आइकन्स हैं वो अपीयर हो रहे हैं, तो ये भी सिक्योरिटी थ्रेट इंडिकेटर में आएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ डिसेबल्ड और डज नॉट रन। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो काम करना छोड़ देगा। ठीक है, वहाँ पे वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा थ्रेट को। ठीक है, तो ये अगर आपके कंप्यूटर में ये इनमें से कोई भी जो है आप देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रही है, तो इट मीन्स कि आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, कोई ना कोई बॉम, एडवेयर, कोई ना कोई वायरस आपके कंप्यूटर में आ चुका है, तो आपको उसको रिमूव करने की ज़रूरत है। वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे कि हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेज थ्रू विच वायरस बॉम्स एंड एडवेयर स्प्रेड। किस तरीके से ये जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ये फैलते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर। तो 4 तरीके यहाँ पे उन्होंने बयान किए हैं। फर्स्ट वन इज़ इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क, ईमेल अटैचमेंट्स, सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स, इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले है इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क। हम यूजुअली कहते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि यार वो आप मेरी USB ले जाओ तो मुझे ये फ़लाँ चीज़ इंस्टॉल करके दे देना। ठीक है, या फिर अपनी USB मुझे दो, मैं फ़लाँ चीज़ इंस्टॉल करके ला के आपको दे दूँगा। तो इस तरीके से जो है वो भी वायरस फैलता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक दूसरे के साथ USB या कोई भी हार्ड ड्राइव जो है वो शेयर करना छोड़ दें। वो इस सूरत में जो है वायरस फैलेगा अगर आपकी USB या आपका सिस्टम ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे आप कहते हो कि सर आप मुझे ये अपने सिस्टम से कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर मुझे USB में ला के दीजिएगा। अगर मेरे सिस्टम में ऑलरेडी वायरस है तो मैं जब USB लगाऊंगा, कॉपी करूंगा उसके अंदर, तो मेरे सिस्टम से USB में चला जाएगा और फिर आपके सिस्टम में जब आप लगाओगे तो आपके सिस्टम में भी चला जाएगा। लेकिन अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी, आपकी USB में ऑलरेडी था, अगर वो मैं अपने सिस्टम में लगाऊंगा तो आपकी USB से मेरे सिस्टम में भी आ सकता है। ठीक है। सेकंड है ईमेल अटैचमेंट्स। ईमेल अटैचमेंट्स क्या है? आप किसी को ईमेल सेंड करते हो और आप अपनी ईमेल में कुछ वीडियोस, कोई लिंक या कुछ भी आप अटैच करके किसी दूसरे बंदे को सेंड करते हो, और जब वो उसको डाउनलोड करता है अपने सिस्टम में, ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो आपके सिस्टम से गया होता है वायरस किसी भी अटैचमेंट के थ्रू, किसी भी वीडियो, किसी भी लिंक या किसी भी क्या उसको कहते हैं, फ़ोटो वगैरह के थ्रू जो वायरस या कुछ भी एडवेयर या कुछ भी होता है वो आपके ईमेल अटैचमेंट के साथ आप जिसको ईमेल सेंड कर रहे हो उसके पास जाता है, और जब वो उसको डाउनलोड करता है तो उसके सिस्टम में भी
सिक्योरिटी थ्रेट आ जाता है, कोई वायरस, कोई एडवेयर, वॉर्म्स, वॉट जो भी है। उसके बाद है जी सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स। फॉर एग्जांपल आप क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा जो है मोर देन 50,000 वेबसाइट जो हैं वो वर्किंग में हैं, ठीक है। उनमें कुछ जो है वो मिलीशियस वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जो कि आपके सिस्टम के लिए अच्छी नहीं है। उनके अंदर जो है वो वायरसेस होते हैं। जब आप वहाँ पे जाते हो या फिर किसी लिंक ओपन करते हो और आपको वो वहाँ पे लेके जाता है उस वेबसाइट पे, और आप वहाँ पे जाके कोई चीज़ डाउनलोड करते हो, तो वो जो वायरस होता है या वॉर्म्स होते हैं वो आपके सिस्टम में भी डाउनलोड होके आ जाते हैं, ठीक है, और फिर आपके सिस्टम में वो सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद है इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर विच हैज़ बीन डुप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट ऑथराइजेशन इज़ कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। अगर आप सॉफ्टवेयर की कॉपीज़ बनाते हो और फिर उसको सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हो उस बंदे की इजाज़त के बगैर जिसने उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया है, जिसके पास उसके कॉपीराइट्स हैं, ठीक है, जिसके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेंसिल लेके स्कूल जाते हो या आपके पास पेन है, ठीक है, तो कोई बंदा आपकी इजाज़त के बगैर आपके बैग से वो चीज़ निकाल के उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करे, खुद भी यूज़ करे, तो इट मीन्स कि वो इलीगल कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह इंटरनेट पे भी जो चीज़ इस तरह यूज़ की जाती है, किसी की चीज़ लेके उसकी इजाज़त के बगैर फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और खुद भी यूज़ किया जाए, तो वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहलाती है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो वो, ठीक है। तो इन 3-4 तरीक़ों के ज़रिए ये जो है आपका सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, मतलब आपके जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो फैलते हैं। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह मैनेजिंग एंड एंटीवायरस एंड वायरस डेफिनेशन अपडेट्स, ठीक है। हम एंटीवायरस को कम्प्लीटली इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपने इसको याद भी करना है जो आपने किया है, और इसको जो है टेस्ट भी खुद से जो है वो एक क्रिएट करें खुद से, मतलब इसके अंदर से अंडरलाइन करें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, और MCQs जो हैं उनको भी लर्न। अल्लाह हाफिज़।